चलिए, तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। उसी का एक एप्लीकेशन है मिनिमा एंड मैक्सिमा। उसके कई सारे एप्लीकेशन, एक लेक्चर और लग सकता है और 2 लेक्चर लग जाए, तभी तुम अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, चलो। तो टॉपिक का नाम डालें मैक्सिमा एंड मिनिमा, और ये भी 2 तरीके का होगा। मैक्सिमा और मिनिमा भी 2 तरीके का होगा। एक होता है कंटिन्यूअस फंक्शन का मिनिमा मैक्सिमा, और दूसरा होता है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो जो हम मैक्सिमा मिनिमा का फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो मिनिमा मैक्सिमा निकालने का एक तरीका है। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो दूसरा तरीका है। तो पहले कंटिन्यूअस के बारे में देखें। मिनिमा और मैक्सिमा में दो तरीके के फंक्शन का पढ़ना है, एक कंटिन्यूअस और एक डिसकंटिन्यूअस। चलिए, दूसरी बात, अब इसके भी 2 तरीके हैं। मिनिमा और मैक्सिमा निकालने के 2 तरीके हैं हमारे पास। एक तो है कि फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड और एक है सेकंड डेरिवेटिव मेथड। ठीक है, तो इसमें से हम लोग फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे आज, और इसी से हमारे ज्यादातर क्वेश्चन हो जाएंगे। आईटी लेवल के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। फर्स्ट मेथड है हमारा कि फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड मतलब आप फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करोगे। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो एक बार आप उसको डिफरेंशिएट कर देंगे और पता चल जाएगा कि फंक्शन उस पॉइंट पर मिनिमा अटेन करेगा कि मैक्सिमा अटेन करेगा। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, तो आप मेरे साथ ग्राफ बनाएं। मार्कर है, ठीक है, पूरा ब्लैक चाहिए भरपूर। ब्लैक ब्लैक करने का ना भाई, पूरा भरपूर चाहिए। उधर से ये बना मेरे साथ साथ ग्राफ, क्योंकि आज हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। लगभग 7-8 क्वेश्चन तो करेंगे। मिनिमा मैक्सिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एक साथ चलेगा, क्योंकि उसी का एप्लीकेशन। देखते हैं, चलो इसको हटा देते हैं। ये हमारा ओरिजिन दिया भाई, देखिए मान लेते हैं कि किसी फंक्शन का ऐसा ग्राफ, कॉस या साइन का ग्राफ नहीं, किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसा हो। ठीक, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस, और यहां पर तो डिफरेंशिएबल भी है, क्योंकि किसी पॉइंट पे शार्पनेस नहीं है। गौर से देखना, ये दिख रहा है कि हमें इस पॉइंट पर फंक्शन हमारा मिनिमा अटेन करता हुआ दिख रहा है। क्या
चलिए, और इस पॉइंट पर फंक्शन हमारा मैक्सिमा अटैक करता हुआ दिख रहा है। गौर से देखें, तो ये मान लेते हैं x इक्वल टू ए है और ये x इक्वल टू बी। तो हमें क्या दिखा कि a से b तक, x इक्वल टू a से लेकर b तक फंक्शन हमें इंक्रीजिंग दिख रहा है। देखते हैं क्या दिख रहा है, इंक्रीजिंग। वैसे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लेकिन अगर मैं बाउंड्री पॉइंट की बात करूं तो ए पर और बी पर, ठीक है, यहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल, बाकी मैं किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करूंगा तो उसकी स्लोप पॉजिटिव ही आएगी। फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिख रहा है, ध्यान देना है। तो जब भी हम फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें पता चल जाता है, या भी क्वेश्चन करेंगे तो और पता चल जाएगा कि फंक्शन हमारा यहां से लेकर यहां तक इंक्रीज कर रहा है। ठीक, देखते हैं कैसे। प्रॉपर आप नोट करके लिखें कि हमारे पास अगर एक कोई फंक्शन है, फंक्शन एफ मैप क्लोज इंटरवल a टू b टू सेट b, ये कोडोमेन है। ये हमारे पास फंक्शन की मैपिंग है, जो फंक्शन हमारा डिफाइंड एज y इक्वल टू एफ ऑफ x। कोई फंक्शन है हमारा, वो इस इंटरवल में ऐसा डिफाइंड है, y इक्वल टू एफ ऑफ x। देखिए अब लिखें आप, if a function f map close interval a to b to set b defined as y equal to f of x। देखिए, पहला पॉइंट is a increasing function। किस तरीके का फंक्शन? इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग के लिए क्या बोला था कि dy by dx क्या हो, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। याद करें, इन क्लोज इंटरवल a टू b कोई फंक्शन है, उसकी मैपिंग गिवन है, इस तरीके से डिफाइंड है, और पहली कंडीशन क्या है, इज आ इंक्रीजिंग होने की मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है, इंक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल a टू b। कोई फंक्शन हमारा किसी क्लोज इंटरवल a टू b में इंक्रीजिंग है। और कुछ छोटी बात है, दूसरा पॉइंट सच है, मतलब किस तरीके से देखते हैं कि जो dy by dx, अब थोड़ी मैथमेटिकल लैंग्वेज ज्यादा लिखता हूं मैं, dy by dx वो ग्रेटर देन 0, मतलब फंक्शन क्या हो, फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। dy by dx ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या हो गया, फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। क्या हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। किसमें? इन ओपन इंटरवल a टू b, वो क्लोज इंटरवल a टू b में इंक्रीजिंग, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। dy by dx प्योर पॉजिटिव आए ओपन इंटरवल में a टू b। ठीक, एंड तीसरी बात कि f ऑफ a और f ऑफ b ये दो के दोनों 0, सॉरी f डैश एंड f डैश, यानी कि फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव, इसी वजह से तो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग हुआ, नहीं तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता। यानी कि उस फंक्शन को मैं एक बार डिफरेंशिएट करूं और वो एंड पॉइंट पर 0 हो। ठीक है, अगर कोई भी फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल a टू b में इन 3 कंडीशन को फॉलो करता है,
इन तीन कंडीशन को फॉलो करता है कि फंक्शन क्लोज इंटरवल a टू b में इंक्रीजिंग हो, लेकिन ओपन इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव कहीं जीरो हो तो सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री पॉइंट पर जीरो। तो समझ जाना फंक्शन a पॉइंट पर क्या अटेंड करेगा, मिनिमा। इसको हम लोग बोलते हैं लोकल मिनिमा भी बोलते हैं। फंक्शन क्या अटेंड करेगा, लोकल मिनिमा। किस पर, a पर। b पर क्या अटेंड करेगा, लोकल मैक्सिमम। तो यही लिख लें, या चलो यहां लिखता हूं, इसके बाद यहां। अगर कोई भी फंक्शन किसी भी क्लोज इंटरवल a टू b में तीन बातों को फॉलो कर जाए कि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग, ओपन इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो वो सिर्फ बाउंड्री पॉइंट पर a एंड b, तब बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि देन फंक्शन f ऑफ x, जो भी फंक्शन है, हैविंग लोकल मिनिमा। इस मिनिमा को हम लोग क्या नाम देते हैं, लोकल मिनिमा, या मिनिमा भी बोल सकता है। लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू a। x इक्वल टू a पर फंक्शन लोकल मिनिमा अटेंड करेगा, एंड f ऑफ a, जब फंक्शन a पर लोकल मिनिमा अटेंड करेगा तो जो x इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू होगी, यानी कि वो f ऑफ a होगी। f ऑफ a को क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमम वैल्यू, एंड f ऑफ a कॉल्ड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x। अगर कोई भी फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल a टू b में इन तीन कंडीशंस को फॉलो करता है, तब बिल्कुल कंफर्म हो जाना कि फंक्शन x इक्वल टू a पर लोकल मिनिमा अटेंड करेगा, x इक्वल टू b पर लोकल मैक्सिमा अटेंड करेगा। जब a पर वो लोकल मिनिमम वैल्यू रखेगा तो ऑब्वियस f ऑफ a को हम लोग क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमम वैल्यू। क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमम। और f ऑफ b को क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमम। ठीक है, अच्छा। एंड इसी में और कंटिन्यू करें। फंक्शन हैविंग, आप आराम से लिखना, फंक्शन हैविंग लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू b। x इक्वल टू b पर वो लोकल मैक्सिमा, ऑब्वियस जब a से b तक वो इंक्रीज कर रहा है तो उसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ होगी, a पर। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी, b पर। तो a पर वो मिनिमा अटेंड करेगा, b पर वो मैक्सिमा अटेंड करेगा। बात समझ पा रहे हैं, हाँ। एंड fx हैविंग लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू b, एंड f ऑफ b कॉल्ड लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ये तो आसान है, हो गया। चलिए एक बार इसको प्रॉपर नोट करें कि कोई भी फंक्शन अगर किसी क्लोज इंटरवल a टू b में इन तीन कंडीशंस को फॉलो करता है, तब बिल्कुल कंफर्म हो जाना कि फंक्शन x इक्वल टू a पर लोकल मिनिमा अटेंड करेगा, x इक्वल टू b पर फंक्शन लोकल मैक्सिमा अटेंड करेगा। बात समझ में? चलिए इसको नोट कर लिया होगा। अब मैं दूसरा पॉइंट दिखाता हूं, थोड़ा ज्यादा ही लिखूंगा इसके। हटाता हूं इसको।
सिमिलरली क्या दिख रहा है, x इक्वल टू बी से लेकर c तक, x इक्वल टू कहां तक, c तक, b से लेकर c तक फंक्शन क्या दिख रहा है, डिक्रीज करता हुआ दिख रहा है, b टू c, b से c तक फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। वैसे लेकिन अगर मैं ओपन इंटरवल की बात करूं तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, गौर करो, सिर्फ उसका फर्स्ट डेरिवेटिव अगर जीरो भी है तो किन पॉइंट पर, सिर्फ बाउंड्री पॉइंट पर, तो कंफर्म हो जाएगा फंक्शन b पर मैक्सिमा अटेन करेगा, c पर मिनिमा अटेन करेगा। वो डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करेगा तो मैक्सिमम वैल्यू कहां अटेन करेगा, जहां से वो डिक्रीज करना शुरू कर रहा है, बोलना भाई, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, जहां तक डिक्रीज होगा वो उसकी मिनिमम वैल्यू होगी। ग्राफ बहुत कंपल्सरी। चलिए तो इसी तरीके से नोट आप फिर लिखेंगे कि अ फंक्शन f ऑफ x, ठीक, इन क्लोज इंटरवल b टू c लिया ना हमने, b टू c डिफाइंड एज लिखते रहेगा। वो कंडीशन लिखें, पहली कंडीशन कि dy बाई dx क्या हो, लेसर आर इक्वल टू जीरो, यानी कि फंक्शन डिक्रीजिंग हो, कहां पर, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल b टू c। और कौन सी कंडीशन, दूसरी बात, जो dy बाई dx हो वो लेस देन जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल b टू c। और तीसरी बात क्या, कि जो dy बाई dx हो वो जीरो हो, किस पॉइंट पर हो, एट x इक्वल टू b एंड c पर, क्योंकि वहां पर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि यहां फंक्शन डिफरेंशिएबल। एक बहुत पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, उसको भी पूरा फोकस करेंगे। अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल b टू c में इन तीन कंडीशन को फॉलो करता है, फंक्शन क्या हो, डिक्रीजिंग हो, लेकिन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ओपन इंटरवल जो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो, तो सिर्फ बाउंड्री पॉइंट पर b एंड c पर, तब वही बात है, देन इसका लिखने के बाद, देन फंक्शन हैविंग लोकल, तो b पर क्या अटेन करेगा इस बार, देन फंक्शन हैविंग लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू b and f of b called local maximum value, local maximum value of fx। लिखा, अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल b टू c में इन तीन कंडीशंस को फॉलो करता है, तब बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि फंक्शन हैविंग लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू b, तो b पर वो मैक्सिमा अटेन करेगा। जब b पर मैक्सिमा अटेन करेगा तो f ऑफ b क्या होगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी, एंड f ऑफ x हैविंग क्या होगा, लोकल मिनिमा। दूसरे के लिए पहले वाला वही लिखना है, लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू किस पॉइंट पर, c पर, एंड f ऑफ c कॉल्ड लोकल मिनिमम वैल्यू। समझ गए, इतना ही हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक। फिर से एक बात, अगर फंक्शन किसी भी इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में इंक्रीजिंग हो, लेकिन अगर ओपन इंटरवल की बात करूं तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो तो सिर्फ बाउंड्री पॉइंट पर जीरो हो, तो समझ लेना कि फंक्शन a पर मैक्सिमा मिनिमा अटेन करेगा, b पर मैक्सिमा अटेन करेगा। अगर फंक्शन किसी इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है, किस बिहाफ पे, कि ओपन इंटरवल में तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, जो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो एट ओनली बाउंड्री पॉइंट b एंड c, जब डिक्रीज करेगा तो ऑब्वियस
जहां से डिक्रीज करना शुरू करेगा वहां मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। तो बी पर फंक्शन मैक्सिमा अटेन करेगा, सी पर फंक्शन मिनिमा। इतना ही कॉन्सेप्ट है, समझ गए? चलिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आईटी वाला हर बार हर क्वेश्चन में वही लगाएगा। देखता हूं क्या, नोट कर लीजिए। कितना हो गया? इसको 12-15 मिनट हुआ, 21 मिनट। नोट कर लिया? चलिए देखते हैं। कुछ ज्यादा गीला करना है। अब जो लिखा रहा हूं बहुत खतरनाक नोट है, इसको आराम समझना, क्योंकि हम मिनिमा और मैक्सिमा किसका देख रहे हैं? कंटिन्यूअस फंक्शन का। जबकि यहां पर जो हमने ग्राफ प्लॉट किया है वो डिफरेंशिएबल भी है। समझना खेल में। जरा देखिए, ये हमारी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। या नेसेसरी कंडीशन भी बोल सकते हैं, नेसेसरी कंडीशन फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन। लेकिन बात किसकी हो रही है? कंटिन्यूअस फंक्शन। देखिएगा, जैसे आप जानते हो जैसे हमने मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ पढ़ा है। आपको थोड़ा ग्राफ की शिफ्टिंग भी बतानी है। क्या बताएं, सब इधर का उधर हो गया पूरा। मॉडुलस ऑफ एक्स ग्राफ ऐसा बनता है कि नहीं बनता? अब x इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या अटेन करेगा? मिनिमा अटेन करेगा। देख लेना भाई, x इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या अटेन करेगा? मिनिमा अटेन करेगा। लेकिन x इक्वल टू 0 पर मॉड्यूलस ऑफ x डिफरेंशिएबल होता ही नहीं। बात समझेंगे? समझिए पूरी ईमानदारी से। जबकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, x इक्वल टू 0 पे मॉड्यूलस ऑफ x क्या होता है? कंटिन्यूअस, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं। आपको जाने कितने तरीके बताए, रिवीजन भी हो गया होगा आपका। 0 पर इसका डेरिवेटिव डिफाइंड है ही नहीं, 0 का फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। जबकि अभी मैं क्या बोल रहा था कि बाउंड्री पॉइंट पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। ठीक है? अच्छा, लेकिन वो भी बात सही है, वो भी सही है, लेकिन यहां पर आप बोल रहे हो फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल है ही नहीं। बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन, समझिए। तो एक ही मैं स्टेटमेंट बोलता हूं कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, आपको बता चुका हूं कौन कौन से फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं। अलजेब्रा डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाया होगा, ठीक है कि नहीं? तो उसमें आप देखें कौन कौन से फंक्शन, ज्यादातर फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते ही। सिर्फ अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीग्रल फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, समझ रहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इनको अगर हम छोड़ दें, बात समझ रहे? तो ऑलमोस्ट सारे फंक्शन इनको छोड़ दें, ये अपने डोमेन में कंटिन्यूअस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं। तो आपको पढ़ा होगा, सर ने रिवाइज भी कराया होगा, फिर भी एक बार कॉपी पढ़ना। हाँ, तो क्या है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फिर नेसेसरी कि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव उस पॉइंट पर 0 आना चाहिए। समझ पाए? अगर कोई फंक्शन
किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, सॉरी अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा उसी पॉइंट पर अटेन करेगा जिस पॉइंट पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो। ठीक है, क्या बोला मैंने कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन उन्हीं पॉइंट पर लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा अटेन करता है जिस पॉइंट पर ड्रा की गई टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट का 0 होना कंपलसरी है। समझ गए? लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो, जबकि कंटिन्यूअस है, तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है आप देखें कि x इक्वल टू 0 पे हमें चेक करना है, x इक्वल टू 0 पे हमें चेक करना है। यहां भी लिखा है, यहां फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो जो थर्ड पॉइंट लिखता था मैं कि dy by dx शुड बी 0 एट बाउंड्री पॉइंट a एंड b, वो यहां पे काम नहीं करेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उस पॉइंट से पहले तक, दोस्तों देखिए 0 से पहले तक फंक्शन हमारा डिक्रीज कर रहा है कि नहीं? 0 से पहले तक फंक्शन क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। 0 के बाद फंक्शन क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, इवन स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है 0 से पहले तक, एंड आफ्टर 0 स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। 0 से पहले स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, 0 पे डिफरेंशिएबल हो या ना हो। अब ये 0 की बात नहीं, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट मान लेते हैं कि हमारे पास कोई पॉइंट है x इक्वल टू a, ठीक, एंड एट x इक्वल टू a f डैश a नॉट डिफाइंड, f डैश a क्या है? नॉट डिफाइंड, मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं। अगर डिफरेंशिएबल है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 ही आना चाहिए। अगर डिफरेंशिएबल नहीं है यानी नॉट डिफाइंड एफ डैश, तब देन एट x इक्वल टू a अगर फंक्शन हमारा उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि हम मिनिमम मैक्सिमम पढ़ किसका रहे हैं? पढ़ रहे हैं कंटीन्यूअस फंक्शन। ठीक है, चलिए, तो एक बार डिफरेंशिएबल हो तब क्या खेल होगा, और एक बार डिफरेंशिएबल ना हो तब क्या होगा? जब डिफरेंशिएबल होगा तो कंपलसरी उसका फर्स्ट डेरिवेटिव उन बाउंड्री पॉइंट पर 0 आना चाहिए। अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो फिर नेसेसरी कंडीशन, ठीक है, क्या कि इफ f डैश a माइनस h, इसका मतलब समझ पा रहे हो? f डैश a माइनस h मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, या x इक्वल टू a के लेफ्ट हैंड नेबरहुड पर फंक्शन की स्लोप का f डैश क्या देती है? स्लोप f डैश dy by dx एट x इक्वल टू स्लोप ही देती है। यानी कि a माइनस h का मतलब उस पॉइंट से पहले तक, उस पॉइंट से ठीक पहले f डैश a माइनस h क्या होगा? निगेटिव होना चाहिए। फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो f डैश a माइनस h क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए, एंड f डैश a प्लस h क्या होना चाहिए? वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एक राइट हैंड किसी भी पॉइंट पर, चाहे वो डिफरेंशिएबल हो या ना हो, किसी भी पॉइंट पर कोई भी फंक्शन चाहे डिफरेंशिएबल हो या ना हो, लेकिन अगर उसके लेफ्ट हैंड नेबरहुड पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव, यानी कि फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता है, जबकि राइट हैंड नेबरहुड पे या राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो? पॉजिटिव हो, तब बिल्कुल कंफर्म हो जाना फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो या ना हो। बात समझ पा रहे हैं? अगर कोई भी फंक्शन
किसी पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू a पर अगर ये दो कंडीशन फॉलो कर जाए कि उसके लेफ्ट हैंड नेबरहुड पर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव हो और राइट हैंड नेबरहुड पर फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो, पॉजिटिव हो, देन फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो या ना हो, देन fx हैविंग क्या भाई, लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू a। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, ज्यादातर आईटी के क्वेश्चन इसको देखते ही बन गए। एक बार डिफरेंट, ठीक है। तो नेसेसरी कंडीशन है हमारी कि इफ अ फंक्शन fx at x equal to a having local minima if f dash a minus h less than 0 and f dash a plus h greater than 0, ठीक है। या आपको अगर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल भी है तब भी देखो, ये हमारा कोई पॉइंट है x इक्वल टू a, कौन सा पॉइंट है, x इक्वल टू a से पहले तक फंक्शन हमारा क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है कि नहीं, a के लेफ्ट हैंड नेबरहुड पर डिफरेंशिएबल है, यहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं, तब भी वो अपनी नेसेसरी कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि फंक्शन उसी पॉइंट पर मिनिमा अटेन करेगा जिस पॉइंट के लेफ्ट हैंड नेबरहुड पर फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो और राइट हैंड नेबरहुड पर क्या हो, फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। उस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो या ना हो सब चलता है, लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो, फर्स्ट डेरिवेटिव उस पॉइंट पर जीरो आना ये भी कंपलसरी है। बहुत टेढ़ी चीज है, तो तभी आईटी वाला हर साल क्वेश्चन करता है कि दिखाओ कंप्लीट मिला, और एक मिनट 1.5 मिनट लगता भी क्वेश्चन करने में, अगर ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके पास है। तो क्या लिखा, नोट करके लिखें, नेसेसरी कंडीशन फॉर लोकल मिनिमा फंक्शन fx, दिखा दो क्या, नेसेसरी कंडीशन फॉर क्या, लोकल मिनिमा, लिखें फंक्शन fx having local minima at x equal to a if कितना, f dash a minus h less than 0, यानी कि उस पॉइंट से पहले फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीज करे एंड f dash a plus h ग्रेटर देन 0, तब उस पॉइंट पर फंक्शन हमारा लोकल मिनिमा अटेन करेगा। मॉड ऑफ x का एग्जांपल सामने ही पढ़ा है, कर लिया होगा आपने। चलिए इसी तरीके से दूसरा पॉइंट लिखें कि बहुत भी रख दिया है भाई, दूसरा पॉइंट, सेकेंड नोट, नेसेसरी कंडीशंस कि फंक्शन fx having local maxima at x equal to a, पॉइंट a रखा है, मिनिमा की बात समझ में आई, मैक्सिमा ना याद है तो हम इसको बना लेंगे भाई, पता है कि मैक्सिमा रखेंगे तो ऐसे ग्राफ बनता है। उस पॉइंट से ये हमारा a, उस पॉइंट से पहले तक फंक्शन क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है।
उस पॉइंट के बाद फंक्शन क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। बस हो गया। यानी फंक्शन fx हैविंग लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू a, कब, इफ f डैश a माइनस h ग्रेटर देन 0। उस पॉइंट से पहले तक फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, मैथमेटिकल लैंग्वेज समझे, एंड f डैश a प्लस h लेस देन 0, यानी उस पॉइंट के बाद फंक्शन क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। ये हो गई नेसेसरी कंडीशन। अब उनका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो तो वेल एंड गुड, ना हो तब अगर इन कंडीशन को भी फॉलो करता है तब भी फंक्शन हमारा मिनिमा या मैक्सिमा ही अटेन करेगा। आगे बढ़ा जाएगा, चलिए पढ़ते हैं धीरे धीरे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट एक और नोटिस, एक और नोट देखते हैं कि if fx is differentiable then function having extreme value या एक्सट्रीमम वैल्यू या मिनिमा और मैक्सिमा, एक्सट्रीम मिनिमा भी हो सकता है, मैक्सिमा भी हो सकता है। इफ fx इज डिफरेंट, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है और फंक्शन हैविंग एक्सट्रीम वैल्यू, फंक्शन अपनी एक्सट्रीमम वैल्यू रखता है, मतलब मिनिमा और मैक्सिमा फिर कब रखेगा, देन फंक्शन क्या बोला, इफ fx इज डिफरेंशिएबल देन फंक्शन हैविंग एक्सट्रीमम वैल्यू, मतलब मिनिमा या मैक्सिमा एट x इक्वल टू a एंड b इफ f डैश a एंड f डैश b इक्वल टू 0। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो a पर वो मिनिमा या मैक्सिमा या एक्सट्रीमम वैल्यू तभी अटेन कर सकता है जब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0। ठीक है कि नहीं, फिर कंपल्सरी अगर डिफरेंशिएबल है तो। अच्छा, पूरी बात समझ लेंगे, ना समझ में आए तुरंत ग्राफ बनाना, आपको पता चल जाएगा। अब कुछ करते हैं, क्वेश्चन निकालो भाई, कुछ क्वेश्चन कट करो, कैसे बंद करो थोड़ी देर के लिए। देखते हैं, ये दो क्वेश्चंस हैं। ये किसी को, चलिए पहले वही करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा राइट साइड, एक अच्छा क्वेश्चन देख, बोलता है एक फंक्शन हमें गिवन है, आपको दिख रहा हो, इसकी हमें पहला ऑप्शन है fx इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल -1 to 2, fx इज कंटिन्यूअस -1 to 3, f डैश 2 डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब 2 पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, और फंक्शन लोकल मैक्सिमा अटेन करता है एट x इक्वल टू 2। अब गौर से देखो तो इसमें कितने क्वेश्चन हो गए, डिफरेंशिएबिलिटी भी हो गई, f डैश, कंटिन्यूटी भी हो गई पूरे इंटरवल में, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी हो गया, मिनिमा मैक्सिमा भी हो गया, तभी बनता है आईटी का क्वेश्चन। समझ लेना, सब पूछ लेता है कि क्वेश्चन, और लगेगा फिर भी 2 मिनट से ज्यादा लगे तो आईटी क्वेश्चन नहीं, फिर मान लो उससे गलती हो गई बनाने में कहीं, या तो फिर उसका मोटिव ही अलग हो गया। हाँ, तो गौर से देखना, कंटिन्यूटी तो इजिली चेक कर सकते हैं, कैसे, -1 से लेकर 2 तक फंक्शन हमारा पॉलिनोमियल है कि नहीं, और पॉलिनोमियल x की ऑल रियल वैल्यू पे कंटिन्यूअस होता है, तो ऑब्वियस है -1 to 2
क्या कंटिन्यूअस होगा? 2 to 3 में 2 to 3 में फंक्शन क्या है? तब भी पॉलिनोमियल x की ऑल रियल वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होता है, तो 2 to 3 पर भी कंटिन्यूअस होगा। बचा सिर्फ बाउंड्री पॉइंट 2, तो 2 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो ठीक है। तो f ऑफ 2 यहां से निकाल लेंगे और 2 की राइट हैंड लिमिट यहां से निकाल लूंगा, बोला था ना, जिस पे इक्वल लगाए तो वहां से f ऑफ a ही निकालते हैं। फिर मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट एट 2 निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं, निकालूंगा तो टाइम ही लॉस होगा। बात समझ पा रहे हैं? तो f ऑफ 2 वहां से निकालेंगे, f ऑफ 2 निकालेंगे तो कितना आएगा? 4, यानी कि 3 4 जा 12 प्लस और 24 माइनस कितना 1। जब मैंने f ऑफ 2 निकाला तो फंक्शन की कितनी वैल्यू आएगी? 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 4 जा 12 हो गया, 12 2 जा 24 माइनस 1 कितना हो गया? 36 माइनस 1 यानी कि 35। 2 पे राइट हैंड लिमिट निकालूंगा तो यहाँ पर x की जगह पर 2 प्लस h लिखूंगा, h की जगह 0 डालूंगा तो 37 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 35। तो f ऑफ 2 भी 35 है, 2 पे राइट हैंड लिमिट भी 35 है, तो फंक्शन -1 से लेकर 3 तक कंटिन्यूअस हो चुका है। 2 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो B इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन ये मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, चेक करते हैं, ठीक है। फिर बोलता है कि f'2 एग्जिस्ट करता है कि नहीं, यानी कि फंक्शन 2 पर डिफरेंस f ऑफ, सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक की, क्योंकि कंटिन्यूटी में हमें डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ता है। बात समझ पा रही है? कंटिन्यूटी किस पे डिपेंड होती है? फंक्शन की वैल्यू पे और उसके दोनों नेबरहुड पे वैल्यूज। अगर इक्वल आ गई तो फंक्शन कंटिन्यूअस। जाने कितने क्वेश्चन कराए गए होंगे, रिवीजन भी कराया गया होगा। चलिए, तो 2 पर फंक्शन कंटिन्यूअस, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और आगे देखते हैं। फिर मैंने सबसे पहले कंटिन्यूटी क्यों चेक की? क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग dy by dx पे डिपेंड करता है, f'2 dy by dx पे डिपेंड करेगा, मिनिमा मैक्सिमा वो भी dy by dx पे डिपेंड करेगा। इसलिए मैंने सबसे पहले कंटिन्यूटी वाले ऑप्शन को पिक किया, वो हमारा राइट है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, अब बात आती है तीनों, एक लाइन लिखा मैंने, एक लाइन में क्वेश्चन खत्म हो चुका है, एक लाइन और लिखूंगा क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। देखो, अब चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो बोला था जब फंक्शन को ब्रेक करे तो जिस पॉइंट से ब्रेक करे तो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या करते हैं? उसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं। तीसरा मेथड सिखाया, थर्ड मेथड, तो उसको मैंने डिफरेंशिएट किया, f'(x) निकाला। f'(x) निकाला तो कितना आ गया? गौर से देखना, 6x प्लस का कितना 12। उसको सिर्फ डिफरेंशिएट कर रहा हूं, कब? if x greater or equal to -1 lesser or equal to 2। नेक्स्ट वन को डिफरेंशिएट किया तो कितना आ गया? -1। 2 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी, अरे 37 को 0, x को -1। 2 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, 2 डाला तो वैल्यू आ गई 24। जबकि x ग्रेटर देन 2 होने पर यहां से लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी पता चल जाएगी। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी कितनी है? 2 डाले यहां पर 24। राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी यहां से पता चलेगी, कितनी आ रही है? -1। क्या दोनों बराबर है? नहीं, फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। सी हम f'2 डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि फंक्शन 2 पर नॉट डिफरेंशिएबल है, और रियली में फंक्शन क्या है? 2 पर नॉट डिफरेंशिएबल है, क्योंकि लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी इक्वल नहीं आएंगे। तो सी इज आल्सो करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि उसका ऑप्शन क्या है? f'2 डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी सही। बात करता हूं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की, तो -1 से लेकर 2 तक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करता हूं। भाई यहां पर -1 डाल, सबसे बोलना -1 डालूंगा तो वैल्यू कितनी है? -6। -6 प्लस 12 कितना आया? पॉजिटिव। यानी कि ये -1 से लेकर 2 तक मैं कोई भी वैल्यू डालूं, ये ऑलवेज पॉजिटिव है कि नहीं? कुछ भी डाल के देख लो भाई। उसकी सबसे मैंने मिनिमम वैल्यू डाली -1 डालने पर इसका रिजल्ट कितना आया? -6 प्लस 12, रिजल्ट कितना आया? 6।
या इनइक्वालिटी भी सॉल्व कर सकते हो, तब भी पता चल जाएगा कि इस इंटरवल में फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एफ डैश निकाला 6x + 12 इफ x greater or equal to -1 lesser or equal to 2। कोई भी पॉइंट डालो, रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। एफ डैश क्या हो चुका है, पॉजिटिव। कहां से कहां तक, -1 से लेकर 2 तक, तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। फर्स्ट इज आल्सो करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो गया, ए भी करेक्ट। बी कंटिन्यूटी ऑलरेडी चेक कर रहा हूं। थर्ड डिफरेंशिएट किया था, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी r is 24, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी r is -1, फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल, सी इज आल्सो करेक्ट ऑप्शन। थर्ड कि फंक्शन हैविंग लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू 2 पर लोकल मैक्सिमा चेक करना है। तो गौर करें कि फंक्शन किस पॉइंट पर लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा रखता है। फंक्शन उसी पॉइंट पर लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा रखेगा जिस पॉइंट के दोनों नेबरहुड पर जो उनके डेरिवेटिव का साइन होगा dy by dx का अपोजिट हो। अगर लेफ्ट हैंड पर नेगेटिव है तो राइट हैंड पे पॉजिटिव होना चाहिए, लेफ्ट हैंड पे पॉजिटिव है तो राइट हैंड पे नेगेटिव होना चाहिए, तभी फंक्शन उस पॉइंट पर मिनिमा या मैक्सिमा अटेन कर सकता है। फिर नेसेसरी कंडीशन बताई थी, जरा गौर से देखना। 2 से कम, 2 से 2 ही डाल के देखते हैं, या 2 से 1.9 डाल दें, 1.999 डाल दो। 1.99 डालूंगा तो रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव। यानी कि जो f डैश 2 माइनस h है, कितना है, f डैश 2 माइनस h लिखे देता हूं, तो 6 टाइम्स 2 माइनस h प्लस 12, ये मैं लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी लिख रहा हूं। लिमिट कितनी, h टेंडिंग टू 0, रिजल्ट कितना आया, 24। f डैश 2 माइनस h क्या है, पॉजिटिव है, और f डैश 2 पर राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, वो नेगेटिव, यानी कि f डैश 2 प्लस h क्या है, वो है -1, जो नेगेटिव है। तो हाँ, फंक्शन 2 पर चाहे मिनिमा रखे चाहे मैक्सिमा रखे। अब नेसेसरी कंडीशन, मान लो भूल गए तो तुरंत ग्राफ बनाओ। मैक्सिमा होगा तो ऐसा ग्राफ बनेगा, मिनिमा होगा तो ऐसा ग्राफ बनेगा। उस पॉइंट से पहले तक फंक्शन इंक्रीज करे, उसके बाद डिक्रीज करे तो क्या अटेन करेगा, तो मैक्सिमा अटेन करेगा। 2 से पहले तक फंक्शन क्या दिख रहा है, पॉजिटिव। 2 के बाद फंक्शन क्या दिख रहा है, नेगेटिव। तो फंक्शन 2 पर क्या अटेन करेगा, मैक्सिमा। डी इज आल्सो अ करेक्ट ऑप्शन। बात समझा कि तुम्हारा समझा। फंक्शन उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा अटेन करता है जिसके दोनों नेबरहुड पर जो उसके डेरिवेटिव का साइन हो, फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन हो, वो अपोजिट हो। चाहे लोकल मैक्सिमा वाली कंडीशन देखो, चाहे लोकल मिनिमा वाली कंडीशन देखो। लोकल मिनिमा कब अटेन करेगा, जब उस पॉइंट से पहले तक ग्राफ क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज। उस पॉइंट के बाद फंक्शन क्या दिख रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज। बात समझ में आई। तो फंक्शन किसी पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा कब अटेन करता है, जब उससे पहले तक स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। स्ट्रिक्टली इंक्रीज करने का मीनिंग f डैश 2 माइनस h या f डैश a माइनस h क्या ग्रेटर देन 0। उसके बाद फंक्शन क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। जबकि फंक्शन 2 पर नॉट डिफरेंशिएबल है, फिर भी फंक्शन क्या करेगा, हमारा 2 पर मैक्सिमा अटेन करेगा। अगर मैंने आपको नेसेसरी कंडीशन ना बताई होती तो आप समझते कि फंक्शन 2 पर तो डिफरेंशिएबल ही नहीं है, तो ना ही मिनिमा अटेन करेगा ना ही मैक्सिमा अटेन करेगा। आप डी वाले को टिक करते ही नहीं, तब भी आपका आंसर राइट नहीं माना जाता। जो मोर देन करेक्ट ऑप्शन होते हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होती, लेकिन अगर आप चारों को टिक नहीं करते तो आपको 4 नंबर नहीं मिलते, सिर्फ आपको 1 नंबर माइनस ना होता। तो पूरी मैथ समझें, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इनको यूज करना सीखें। बात क्लियर हो गई। f डैश 2 0 है क्या, नहीं है, फंक्शन 2 पर तो डिफरेंशिएबल ही नहीं, उस पर तुम चर्चा नहीं करेंगे। हम सिर्फ बात किस पर करेंगे कि उस पॉइंट के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव पर f डैश का साइन क्या है। अगर दोनों का साइन डिफर करेगा तो फंक्शन मिनिमा अटेन कर सकता है या मैक्सिमा अटेन कर सकता है। कम मैक्सिमा अटेन करेगा, कम मिनिमा अटेन करेगा, वही नेसेसरी कंडीशन है, हमको पता है। हो गया क्वेश्चन, 4 के 4 ऑप्शन राइट।
1998 का क्वेश्चन, कोई दम नहीं है क्योंकि इतना आपको पढ़ाया जा चुका है। चलिए इसको देखते हैं। कितना टाइम हो गया भाई? 50 तो ही गया होगा, बस 2 मिनट हो गए। तो चलो, सब भूल जाते हैं ना मक्का जी, इनको दोबारा पढ़ना है। बोलता है कि फंक्शन दिस हैज लोकल मिनिमा एट, इस पॉइंट पर मिनिमा अटेंड करेगा, किस पर करेगा, किस पर करेगा, किस पर। हमें तो पता ही, एक बार डिफरेंशिएट करूंगा हमें पता चल जाएगा। करो डिफरेंशिएट, इसको हम लोग y बोलते हैं। डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो लगाना पड़ेगा क्या, लेबनीज़ थ्योरम, वो आपको पता ही, जाने कितने बार बताई जा चुकी है। ये एफ टी, टी की जगह पर अपर लिमिट लिखूंगा तो जहां डिफरेंशिएट करना है, एक बार डिफरेंशिएट करना, तो dy बाई डी एक्स, जहां पे एफ टी की जगह पर अपर लिमिट लिखते हैं, यानी कि x e रेज़ टू द पावर x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 2 का क्यूब, x माइनस 3 रेज़ टू द पावर 5 इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ अपर लिमिट, उसका डेरिवेटिव कितना आएगा 1 माइनस t की जगह पर लोअर लिमिट लिखूंगा, लेकिन t फिर लोअर लिमिट को डिफरेंशिएट भी करूंगा तो -1 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 0, तो सब कुछ 0 कर देगा। तो जो dy बाई डी एक्स आया वो इतना हमें चेक करना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से चेक करना है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे चेक करते हैं, ग्रेटर आर इक्वल टू 0, अभी पता चल जाएगा, साइन टेक्निक मेथड लगाऊंगा। क्या पुटअप किया, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 पुटअप किया, ठीक है, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन तो मैंने खुद कराए होंगे। क्या सारे फैक्टर मल्टीपल में है कि नहीं है? है। किसी फैक्टर की पावर ऑड हो तो क्या करते हैं, उसकी पावर से पावर हटा देते हैं, क्योंकि जो x माइनस 2 का साइन आएगा वही रेज़ टू द पावर 3 का साइन आएगा। मैंने जाने कितने बड़े बड़े कराए होंगे। तो ये भी हट गया इसका एक्सपोनेंट और ये भी हट गया, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। अगर यहाँ प्लस लिखा होता तो इस पूरे को हटा देता, क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है पॉजिटिव, उसमें 1 ऐड करूंगा तो फिर से पॉजिटिव, लेकिन यहाँ -1, इसीलिए आईटी क्वेश्चन। तो डरना नहीं, क्या करते थे, हर एक फैक्टर को 0 के इक्वल पुटअप करते थे, x की वैल्यू निकालते थे, नंबर लाइन पे डालते थे, डाल भाई नंबर लाइन पर। तो इसको 0 पुटअप किया 0 आया, इसको 0 पुटअप करूंगा तो तब भी 0 आएगा, क्योंकि e की पावर x इक्वल टू 1, 1 का मतलब e की पावर 0, मतलब x की वैल्यू 0। तो यहां से भी 0, यहां से भी 0, यहां से 1, यहां से 2, यहां से 3, कौन कौन सी वैल्यू आ गई, 0, 1, 2 और 3। प्रॉब्लम क्रिएट करेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो इसका ग्राफ डाल देते हैं, देखते हैं। e की पावर x का हमें ग्राफ आता है ऐसे, इसकी वैल्यू 0, 1, क्या पता चला, जब x की वैल्यू 0 होगी तब इसकी वैल्यू 1 होगी, 0 से ज्यादा होगी तो फिर इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। देखते हैं, ये y इक्वल टू 1 पड़ा है, x इक्वल टू 0 पर 1। क्या करते हैं, बोला लास्ट इंटरवल पे चेक किया करो। यहां से हमें क्या पता चला, जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी तब ये वाला टर्म पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 0 पर इसकी वैल्यू 1 आती है। x की वैल्यू 0 से ज्यादा लूंगा तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू 1 से ज्यादा है कि नहीं, 1 से, ये वाली वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो 1 से डिफरेंस करूंगा तो ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा। अब तो समझ गया होगा भाई, चल देख, सब खा जाते हो। आगे बढ़े, देखिए, हाँ, फिर 3 से बड़ी वैल्यू डाली 4, x इक्वल टू 4, ये पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव, रिजल्ट पॉजिटिव। 2 और 3 के बिटवीन डालो, इसे तो मैं अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव डालता था, यहां पे नहीं करेंगे, क्योंकि एक और फंक्शन ऐड हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक एक करके चेक कर लेंगे।
एक ही लाइन तो हुआ, एक अगले लाइन में आंसर मिल जाएगा हमें। एक एक करके चेक करेंगे क्योंकि आईटी क्वेश्चन। देखते हैं 2 और 3 के बिटवीन 2.5 आएगा, 2.5 डालूंगा पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, लेकिन ये नेगेटिव। अरे x की वैल्यू क्या डाल रहा हूं, 2 एंड 3 के बिटवीन 2.5 पॉजिटिव, x की वैल्यू 2.5, 0 से ज्यादा है पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव, रिजल्ट नेगेटिव। सिमिलरली 1.5 डालता हूं 1.5, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, रिजल्ट पॉजिटिव। भले वो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, लेकिन नहीं, थोड़ी जल्दबाजी ना ही करें। 4 नंबर की अहमियत होती है, 1 मिनट लग भी जाएगा तो क्या दिक्कत है। 0 एंड 1 के बिटवीन x की वैल्यू हाफ डालें, कितनी, आधी। अभी भी 0 से ज्यादा ही डालना होगा भाई, तो ये अभी भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, हाफ डाला तो ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव, रिजल्ट नेगेटिव। 0 से कम डालूं -1, 0 से कम लूंगा x की वैल्यू तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन 1 से कम होगा, 1 से कम होगा तो ये नेगेटिव आएगा। -1 डाल रहा हूं, ध्यान देना प्लीज, -1 डालूंगा तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, -1 तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, 5 के पांचों नेगेटिव, तो रिजल्ट क्या है, नेगेटिव। समझ में आया, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आया, यहां तक तो आया, इसलिए आराम से। अच्छा बताओ फंक्शन 0 पर क्या अटेंड करेगा, कुछ भी नहीं, क्यों, क्योंकि अभी एक छोटी सी बात बताई थी, फंक्शन किसी पॉइंट पर मिनिमा या मैक्सिमा कब अटेंड करता है, जब उसके दोनों नेबरहुड पर, ये किसका साइन है, ये एक्चुअली में मैंने f डैश का साइन है, f डैश एट 0 देखो, डिफरेंशिएट किया कि नहीं, f डैश एट 0 देखो, 0 से पहले तक नेगेटिव, 0 का लेफ्ट हैंड पर नेगेटिव, 0 का राइट हैंड पर नेगेटिव, तो 0 पर क्या अटेंड करेगा पता नहीं, ना मिनिमा ना मैक्सिमम, क्योंकि नेसेसरी कंडीशन को फॉलो ही नहीं कर रहा। फंक्शन मिनिमा या मैक्सिमा कब अटेंड करता है, जब उसके दोनों नेबरहुड पर अपोजिट साइन। चलिए तो 0 पर कुछ भी नहीं, 1 पे, 1 से पहले क्या है नेगेटिव, 1 के बाद क्या है पॉजिटिव, तो 1 पे कुछ ना कुछ रख सकता है। अब मिनिमा या मैक्सिमा तो याद करो, मैक्सिमा के लिए ऐसे, मिनिमा के लिए ऐसे, उस पॉइंट से पहले तक पॉजिटिव, उस पॉइंट के बाद नेगेटिव, अरे उसका वो स्लोप ऑफ टेंजेंट dy by dx, तो 1 से पहले तक क्या है नेगेटिव, यहां पर तो पॉजिटिव है, यहां पर क्या है 1 से कोई भी पॉइंट से पहले तक क्या है उसका डेरिवेटिव स्लोप नेगेटिव है, मतलब f डैश नेगेटिव है, उसके बाद क्या है पॉजिटिव, तो 1 पर क्या अटेंड करेगा, वो मिनिमा अटेंड करेगा, क्यों, क्योंकि 1 से पहले उसका डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव का साइन है, f डैश 1 से कम होने पर नेगेटिव, वह उस पॉइंट से कम होने पर नेगेटिव, उस पॉइंट के बाद उस पॉइंट के राइट साइड पे क्या है पॉजिटिव, तो 1 पर क्या अटेंड करेगा, कंफर्म हो गया मिनिमा अटेंड करेगा, क्या अटेंड करेगा, मिनिमा। इसने पूछा क्या था, मिनिमा किस पॉइंट पर अटेंड करेगा, तो 2 पर क्या अटेंड करेगा, मैक्सिमम, 2 पर क्या अटेंड करेगा, 2 पर अटेंड करेगा मैक्सिमम, क्यों, क्योंकि 2 से पहले पॉजिटिव, 2 के बाद नेगेटिव, 2 से पहले उसका डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव, मतलब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है, 2 के बाद नेगेटिव मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, 2 पर क्या अटेंड करेगा, मैक्सिमा अटेंड करेगा। देखो जरा क्वेश्चन देखो क्या था भाई, मैक्सिमा अटेंड करेगा, 3 पर क्या अटेंड करेगा, मिनिमा अटेंड करेगा, क्योंकि उससे पहले क्या है नेगेटिव, उसके बाद क्या है पॉजिटिव, 3 पर क्या अटेंड करेगा, क्या अटेंड करेगा, मिनिमा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था कि फंक्शन दिस मैक्सिमा नहीं मिनिमा, मिनिमा है ना, मोर देन 1 है, हाँ कोई बात नहीं, फंक्शन fx इक्वल टू दिस हैज लोकल मिनिमा एट, किन किन पॉइंट पर लोकल मिनिमा अटेंड करता हुआ दिख रहा है, 1 पर, 3 पर, कैसे पता चला, एक बार डिफरेंशिएट किया, उस पॉइंट से फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन ही हमें सब कुछ बता देगा,
और ये नेसेसरी कंडीशन अगर याद ना रहे तो ये तो याद रहेगा ना कि ऐसा ऐसा होगा तो मैक्सिमम बनेगा, ऐसा होगा तो मिनिमम बनेगा, इसको याद रखो। बाकी अगले लेक्चर में क्लास में पढ़ें पूरी ईमानदारी से।